गांठ बांध लेना, बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। हम फिर भी अपने महापुरुषों का नमक खा के उनके साथ गद्दारी करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गद्दार ही कहेगी। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय वीर तेजा जी, जय बाबा रामदेव, जय महाराणा। साथियों, राजस्थान के दौरे पर हूं। आप सभी को भली भांति मालूम है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मालूमात चल गया है। मैं कुछ जानकारी विशेष तौर पर देना चाहता हूं। इससे पहले 2 से 4 बातें आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। वो बातें क्या है? गांठ बांध लेना, बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। महापुरुषों ने ये सम्मान का जीवन दिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपने परिवार तक को त्याग दिया है। और आज अगर हम अपने परिवार में रहकर अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा अपना मेहनत मजदूरी हमें मिल रही है, और ये सब जिन कुर्बानियों की बदौलत, महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत, उनके बच्चों की कुर्बानियों की बदौलत हमें मिला है, हम फिर भी अपने महापुरुषों का नमक खा के उनके साथ गद्दारी करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गद्दार ही कहेगी। ध्यान रखना, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करते हुए साफ तौर पे कह दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम लेकर के नीला झंडा लेकर के आएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेके और नीला झंडा लेके आपके बीच में आए तो उस झंडे पर हाथी का निशान देख लेना है या नहीं है। यदि उस झंडे पर हाथी का निशान नहीं है तो निश्चय ही वह नकली आदमी है, वह लोभी आदमी है, वह लालची आदमी है। उससे बचकर रहो, वह समाज को बेच देगा और बेच भी रहा होगा। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं और ना मैं किसी की टांग खिंचाई कर रहा हूं। मैं सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम जी, जो हमारे महापुरुष है, उनके द्वारा कही गई बात को आपको याद दिला रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी अन्य को वोट देने से पहले अपने हाथों को कटवा लेना। बार बार कहते हो ना कि हम वोटर लिस्ट से नाम कटवा लेंगे। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट ना दे सको तो अपने हाथों को कटवा लेना। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपको। और जिन्होंने महापुरुषों की कुर्बानियों को नहीं पढ़ा, मान्यवर साहब काशीराम जी की कुर्बानियों को नहीं पढ़ा, वो पढ़ लो। मान्यवर साहब काशीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है। उस चमचा युग किताब को खोलो और उसको पढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी लाखों रुपए की बात कही है मान्यवर साहब काशीराम जी ने। यह बात मुझे आपको बतानी थी और मैंने भरपूर तरीके से आपको बात बताई। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मेरा है राजस्थान दौरा और इसके बाद फिर आऊंगा, पहले भी आता रहा हूं। और मैंने आपको बताया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों प्रदेशों में हमने बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी को खुला और बिना शर्त समर्थन किया है। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को साकार करें, यह हम आप सभी का कर्तव्य है। राजस्थान 3 नवंबर को मैं निकलूंगा और 3 नवंबर को ही दोपहर 2:30 बजे, 3 तारीख को 3 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे मैं जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। जोधपुर एयरपोर्ट 2:30 बजे पहुंचकर यहां एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम होगा साथियों के द्वारा। इसको अटेंड करते हुए मैं सीधा रवाना हो जाऊंगा सड़क के रास्ते जिला पाली के लिए। और जितना टाइम रास्ते में लगेगा पहुंचने में,
उतना ही टाइम लगेगा। मैं जिला पाली पहुंच जाऊंगा और जिला पाली ही मैं रात को रुकूंगा। 3 नवंबर की रात को मैं जिला पाली में रुकूंगा, एक निजी होटल में स्टे करूंगा। इसके बाद 4 नवंबर को जो मुख्य तारीख है, 4 नवंबर को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर उम्मेद वाटिका, अव्वा रोड, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली, राजस्थान एक जनसभा को संबोधित करेंगे और विशाल रोड शो की अगुवाई करने की जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। साथ में बसपा के कार्यालय का उद्घाटन करने का भी मौका और जिम्मेदारी हमें मिलेगी, हम उसको भी पूरा करेंगे। साथ में आपको और बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही शाम को 4 बजे 3 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा यहां से, फिर मैं बालोतरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। 4 तारीख को ही 4 नवंबर को बालोतरा जिला के लिए रवाना हो जाऊंगा और 4 नवंबर की रात को मैं बालोतरा में ही रुकूंगा। फिर 5 नवंबर की सुबह 9 बजे बालोतरा के टाउन हॉल में संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके मैं सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो जाऊंगा और जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे गुड़गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो ये मेरा कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। जो साथी मुझसे मिलना चाहते हैं, कार्यक्रम में आना चाहते हैं, वो साथी एक नंबर नोट कर लीजिए, 9911189986 9911189986। जिन साथियों ने इस नंबर को सुन लिया है, उन साथियों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस नंबर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि किसी भी साथी को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। दोबारा से नंबर बता रहा हूं, 9911189986, यानी कि 9911189986। इस नंबर को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी साहब का नंबर है और मेरे से बात करना चाहते हैं, यदि कोई जरूरी आवश्यक वार्तालाप है सॉरी, तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं और मुझसे फोन करके बात करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइम पास नहीं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप मिलने आइएगा, आपका स्वागत है। साथ में साथियों से मेरी प्रार्थना है कि जितने भी साथी पाली जिले के आसपास के साथी हैं, चाहे वो जिला जालोर है, चाहे अन्य कोई जिला है, या पाली है या बाली है, जो भी साथी हैं वो सुबह 10 बजे 4 नवंबर को सुबह 10 बजे उम्मेद वाटिका, अव्वा रोड, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली जरूर पहुंचे। बहन गजराज कंवर के समर्थन में हम लोग बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की कर्मठ प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से ईमानदार, निष्ठावान, ऊर्जावान और सच्ची निष्ठावान प्रत्याशी गजराज कंवर को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाए और जातिवाद का जो ये दंश झेल रहा है क्षेत्र, इस दंश को भी दूर हटाएं और जातिवाद को खत्म करें। और मेरी आपसे स्पेशल प्रार्थना है कि अगर क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को ही चुने और गजराज कंवर को ही चुने। जो साथी मिलना चाहते हैं 4 नवंबर को जरूर पहुंचिएगा। यह मेरा एक छोटे से कार्यक्रम का शेड्यूल था जो मैंने आपको बताया है। अर्जेंट में आप इस लाइव वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचा दीजिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय वीर तेजा जी, जय भीम, जय बाबा रामदेव, जय महाराणा। चलता चल, चलता चल, तू चलता चल।
चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने